हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर? तो अभी तक हमने देखा था कि हम कोई भी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू को, जैसे मैंने बोला एक वेरिएबल क्रिएट किया नम, और उसमें मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि एक इंडिविजुअल नम वैल्यू है, मतलब 34 है, वो नम में असाइन हो रहा है जाके। दैट इज व्हाट वी हैड सीन। अब चाहे हम इसे प्रिंट कराएं यार, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, वी कैन इजीली डू दैट। बट व्हाट इफ कि अगर मेरे को डेटा कलेक्शन में चाहिए, है ना, इफ यू वांट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर, इफ यू वांट 20 20 पीपल हैं और उन 20 लोगों के आपको क्या करना है, नेम को स्टोर करके रखना है कहीं पे, देन व्हाट यू विल डू? सो हियर वी इंट्रोड्यूस द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डेटा को स्ट्रक्चर करने का जो तरीका होता है, दैट इज व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर, कि हम किसी भी डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रख रहे होंगे। ठीक है। हमारे पास लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये चार टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है लिस्ट। लिस्ट एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल अलाउज डुप्लीकेट। ओके, तो लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, म्यूटेबल है, एंड साथ ही साथ ये डुप्लीकेट को भी अलाउ करता है। व्हाट डज इट मीन एंड हाउ वी क्रिएट इट? ओके, सो लेट्स क्रिएट द लिस्ट। ठीक है। अगर आपको लेट्स से एक लिस्ट बनाना है किसी भी नंबर का, एलएसटी। ओके, टू क्रिएट द लिस्ट यू विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, और आप यहां पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को पास कर रहे होगे। 23, 45, 23, 34, 89, 90। ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस व्हाट आई हैड मेंशन। लिस्ट एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब अगर मैं लिस्ट को अगर प्रिंट करा के दिखाऊं, नाउ जस्ट सी दिस, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू पुट कर रखी है इस लिस्ट में, उसी ऑर्डर में आपको डेटा देखने को मिलेगा। म्यूटेबल का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आप लिस्ट बना देते हो, देन यू कैन चेंज द लिस्ट। ठीक है। आप उसमें से एलिमेंट निकाल भी सकते हो, उसमें एलिमेंट डाल भी सकते हो। सो इट इज द म्यूटेबल। डुप्लीकेट को अलाउ करता है। जस्ट दिस 23 का अकरेंस 2 टाइम है, तो डुप्लीकेट मेरे अलाउ है। और जस्ट दिस यहाँ पे भी 23 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है। सिंटेक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इंडेक्सेबल वगैरह भी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट जो है मेरा एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है और एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, एक ये मैंने लिस्ट बना रखा है, और हाँ, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका टाइप क्या है। तो एक टाइप फंक्शन, आई थिंक आई हैड डिस्कस्ड इट इन द लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो अगर मैं एलएसटी प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, इट इज सेइंग क्लास लिस्ट, की मतलब इसका जो टाइप है, जो आपने क्रिएट किया है एलएसटी, एलएसटी में जो आपने डेटा पास किया, इसका टाइप क्या है? लिस्ट, मतलब एक लिस्ट टाइप का डेटा है। ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज हैविंग टू मेनी वैल्यूज टुगेदर। ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे करेंगे? अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हो, जहां पे फ्रूट्स की एक लिस्ट क्रिएट है, और यहां पे मैं लिखता हूं फ्रूट्स। ठीक है। नाउ इफ आई प्रिंट दिस, दिस इज माई लिस्ट। ठीक है। अब मेरे को इसको स्लाइस करना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए एप्पल, आई वॉन्ट जस्ट एप्पल टू बी प्रिंटेड। तो पाइथन में जब भी नंबरिंग स्टार्ट होगी, वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको एप्पल को एक्सेस करना है, यू विल पास द जीरो। ठीक है, जीरो। अगर आपको बनाना को भी एक्सेस करना है, तो डू यू नो व्हाट यू विल डू? आप कोलन का यूज करोगे, एंड यहां पर आप टू पास करोगे। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, लेट मी शो यू। एप्पल एंड बनाना मिलेगा। अब देखो, जीरो पर तो एप्पल हो गया। ठीक है। फिर फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे मेरा क्या हो गया? बनाना हो गया। ओके, तो मैंने सर टू पास क्यों किया? टू इसलिए पास किया बिकॉज जो कोलन मैंने लगाया, उसके बाद जो मैंने वैल्यू लिखा है विच इज टू, वो मेरा एक्सक्लूडेड रहता है, मतलब स्टॉप पॉइंट रहता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जीरो से स्टार्ट करेगा और वन तक प्रिंट कराएगा, और टू जो मेरा रहेगा वो मेरा स्टॉप पॉइंट रहेगा। अच्छा सर, तो अगर मेरे को चेरी प्रिंट कराना है, तो देखो मेरे को थ्री लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल जीरो पोजीशन पे है, बनाना मेरा वन पोजीशन पे है, एंड चेरी मेरा सेकंड पोजीशन पे है। अगर मेरे को सेकंड पोजीशन तक प्रिंट कराना है, तो मेरे को थ्री लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थ्री मेरा क्या होना चाहिए? फिर स्टॉप पोजीशन होना चाहिए। सो आई विल पास द थ्री। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है। अगर यही मैं फॉर एग्जांपल मेरे को बस बनाना और चेरी चाहिए, बनाना और चेरी चाहिए, देन डू यू नो व्हाट आई विल डू? मैं यहां पर, बनाना का पोजीशन क्या है? वन, बनाना का पोजीशन है वन, तो मैं यहां पे वन पास कर दूंगा। अब अब ये क्या प्रिंट कराएगा?
बनाना एंड चेरी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो 1 आप पास कर रहे हैं, कोलन से पहले जो 1 पास कर रहे हैं, वो एक आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। ये बोलता है कि यहाँ से मैं प्रिंट कराने स्टार्ट करूँगा और आई विल प्रिंट टिल द वैल्यू जहाँ पर 3 - 1 रहेगा। मतलब क्योंकि ये जो आपका है स्टॉप पोजीशन है, स्टॉप पोजीशन को प्रिंट नहीं कराता है, बस स्टार्ट पोजीशन और फिर बीच में जो भी वैल्यूज आते हैं उसे प्रिंट कराता है। ठीक है? तो हमेशा याद रखना ये वाला इंक्लूड रहता है, ओके? लेफ्ट साइड इंक्लूड रहती है और राइट साइड मेरी क्या रहती है? एक्सक्लूड रहती है। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी विल डू द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ द एरे। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है? नाउ अपेंड, अपेंड का मतलब ये हुआ कि आपके पास फ्रूट का एक लिस्ट दे रखा है। ठीक है? फ्रूट्स का एक लिस्ट दे रखा है। ठीक? अब आप इस लिस्ट में कुछ अपेंड करना चाहते हो, कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। मैंने बोला था ये एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यू कैन चेंज समथिंग। ठीक है? तो आपने बोला कि मेरे को अपेंड करना है गुआवा। ठीक है? अब जस्ट सी दिस, अब गुआवा अपेंड हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे नॉट इन दिस सेल, एक न्यू सेल में अगर मैं आपको फ्रूट्स को प्रिंट करा के दिखाऊं, यू विल गेट कि गुआवा मेरा क्या हो गया होगा? अपेंड हो गया। मतलब मेरे प्रीवियस लिस्ट क्या था? यहाँ तक वेरी तक था। ठीक है? अब मेरा गुआवा इसमें अपेंड हो गया है। ठीक है? नाउ इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट कराना हो, नाउ जस्ट सी दिस, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। ठीक है? अब मेरे को एक इंडेक्स पास करना है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को थर्ड पोजीशन पे सॉरी थर्ड पोजीशन पे मेरे को वाटर मेलन, ठीक है, वाटरमेलन इंसर्ट कराना। नाउ जस्ट सी दिस, एप्पल मेरा 0 पोजीशन पे है, बनाना मेरा क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है, चेरी मेरा सेकंड पोजीशन पे है और डेट मेरा थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है? सो नाउ इफ आई रन दिस और अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स करके दिखाता हूँ, एक्चुअली आई विल पास डायरेक्टली, जस्ट सी दिस। अब ये मेरा कौन से पोजीशन पे आ गया? जो डेट मेरा थर्ड पोजीशन पे था, अब वो फोर्थ पोजीशन पे चला गया। वाटरमेलन मेरा थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट फंक्शन का यूज तब करोगे जब आपको इंडेक्स बेस्ड इंसर्ट करना हो। ठीक है? एक्सटेंड एड मल्टीपल आइटम्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट दे रखा है। ठीक है? और आपने बोला कि आपके पास जो एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे मैंने टेम्परेरी लिस्ट बोल दिया, उसमें आपके पास कुछ फ्रूट है, जैसे आपके पास कीवी है, ओके, और आपके पास लेट्स से ऑरेंज है, ओके, एंड आपके पास लेट्स से बनाना हो गया मेरा, एंड व्हाट आई कैन पुट, मेलन, ओके। तो दीज आर द एलिमेंट विच यू वांट टू पुट। तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट यूज फ्रूट्स का जो लिस्ट है उसमें आप एक्सटेंड करना चाहते हो कौन सा लिस्ट? आपका जो टैम्प में आपने पास कर रखा है। ठीक है? और जब आप टैम्प में इसे एक्सटेंड करोगे और पैरेलली में इसे प्रिंट भी करा देता हूं, तो जस्ट सी दिस, फ्रूट्स में जो है, ठीक है, वो एक्सटेंड होके आ जाएगा। ठीक है? व्हाट वाज द लिस्ट? अभी इंसर्ट वाटरमेलन इंसर्ट करने के बाद ये वाला आपका लिस्ट बचा था, ये लिस्ट था। ठीक है? अब इस लिस्ट में गुआवा तक ये लिस्ट था, अब आपने कीवी, ऑरेंज और मेलन भी ऐड कर दिए। तो एक्सटेंड का यूज तब करोगे जब आपको मल्टीपल आइटम्स को ऐड करना हो। ठीक है? देन यू आर हैविंग दिस रिमूव, ओके, रिमूव बाय वैल्यू। अब रिमूव रिमूव बाय वैल्यू, इसमें आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको रिमूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टैम्प, नॉट टैम्प, एक्चुअली आई विल एक्सेस द फ्रूट्स डॉट रिमूव, और यहां से आपने बोला कि मेरे को यहां से जैसे मेलन को रिमूव करना है। ठीक है? सो इफ आई रन दिस और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं फ्रूट्स को फिर से, तो यहाँ पर जो मेलन आपके लिस्ट में था, दिस इज द रिजल्ट लिस्ट। ठीक है? यही आपका लास्ट लिस्ट है। इसमें जो आपके पास क्या था? मेलन। तो मेलन आपका रिमूव हो गया। आप कोई भी एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो। आप बनाना आपको रिमूव करना है, तो आपको क्या लिखना होगा? फ्रूट्स डॉट रिमूव, और यहाँ पे आपको क्या पास करना है? बनाना। ठीक? BANANA। ठीक? नाउ इफ आई रन दिस अगेन, नाउ जस्ट सी दिस, बनाना भी मेरा क्या हो गया है? रिमूव हो गया। ठीक है? अब रिमूव बाय इंडेक्स, ठीक है, अगर आप पॉप का यूज करते हो तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट यू विल जस्ट पुट द पॉप। अब जस्ट सी दिस, लास्ट एलिमेंट क्या है? ऑरेंज है ना, तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो, जैसे, ठीक है, तो ये रिमूव, इसे रिमूव कर देगा। नाउ लेट मी प्रिंट द फ्रूट्स। ठीक है? अब मैं आपको फ्रूट्स प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। इसने ऑरेंज को एलिमिनेट कर दिया, तभी आपको ऑरेंज यहाँ पे रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है? इसने ऑरेंज को एलिमिनेट कर दिया और यहाँ से अब लिस्ट में ऑरेंज गायब हो गया। या फिर आप इंडेक्स भी पास कर सकते हो। आपने बोला फ्रूट्स डॉट पॉप और आपने बोला कि मेरे को
जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो मेरे को रिमूव करना है, मतलब वाटरमेलन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटरमेलन रिमूव हो गया। नाउ इफ आई रन इट अगेन, जस्ट सी दिस, वाटरमेलन यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द रिमूव, पॉप एंड ऑल दीज ऑपरेशन। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ये सब ऑपरेशन आप न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका जो लिस्ट है वो एक टेक्स्ट ना होके एक न्यूमेरिक वैल्यू, तब भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नाउ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कैसे होगी? आपने बोला नम्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, जस्ट अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ नम्स। ठीक है, अभी देखो जो नम्स है वो सॉर्टेड नहीं है अपना। ठीक है, जस्ट सी दिस, ये वाला जो नम्स था वो सॉर्टेड नहीं था। ठीक है, तो अब ये सॉर्टेड हो गया है। अब ये सॉर्टेड हो गया है। अब अगर सेम सेम नम्स को अगर आपको रिवर्सली सॉर्ट करना हो तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे नम्स डॉट सॉर्ट रिवर्स, इट विल बी रिवर्स इक्वल टू ट्रू। इज इट ट्रू? ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराता हूँ नम्स को, ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू डू नॉट पास एनीथिंग, रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। अगर आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते हो देन यू विल गेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो इट विल मेक इट परमानेंटली सॉर्टेड। नाउ इंडेक्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा दे रखा है। ठीक, अब डेटा डॉट इंडेक्स फंक्शन का यूज करके आपने बोला कि भाई 20 जो एक वैल्यू मेरा है लिस्ट में उसका इंडेक्स क्या है। इफ यू रन दिस इट विल से 1। ऑब्वियसली 10 जीरो पोजीशन पे और 20 क्या है 1 पोजीशन पे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भाई मेरा 40 का इंडेक्स क्या है, अब जस्ट सी दिस, अब इसने 20 मैंने पास किया तो इसने क्या दिया था? 1 दिया था। ऑल्दो 20 यहां पर भी है और 20 यहां पर भी है, इफ यू कुड सी दिस, तो इसने 1 क्यों दिया? इंडेक्स ये फर्स्ट अकरेंस का रिटर्न करेगा, तो 20 का फर्स्ट अकरेंस कौन सा है? दिस वन। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज रिटर्निंग। अगर आप यहां पे 40 पास करोगे तो 40 का तो सिंगल अकरेंस है ना, तो इसे 4 0, ठीक है, 1 2 3 एंड 44 पोजीशन पे। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। नाउ मिन मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं, तो डेटा डॉट मिन, अगर आपको इसमें से कोई मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ठीक है, सो इफ यू रन दिस आपको यहाँ पे नो नॉट लाइक दिस, एक्चुअली आपको मिन में इसे रैप करना पड़ेगा और यहाँ पे आप डेटा पास करोगे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो डेटा इस लिस्ट में जो डेटा नाम की जो लिस्ट है, ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न होके मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही आप मैक्स का यूज करके यहाँ पे डेटा जो भी वेरिएबल है वो पास कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे सम है, इफ यू पास द डेटा, तो जितने भी वैल्यू इसमें पड़े हुए हैं उन सब वैल्यू का सम होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माई लिस्ट, दिस इज व्हाट माई लिस्ट। और लिस्ट क्या था? ऑर्डर्ड था। वी हैड सीन कि जिस ऑर्डर में हम इसे असाइन कर रहे थे वही ऑर्डर इसका रहा। म्यूटेबल, हमने अपेंड किया, हमने डिलीट किया, हमने रिमूव किया, हमने इंसर्ट किया, सो म्यूटेबल है। डुप्लीकेट अलाउ कर रहा था ये, सिंटेक्स इसका स्क्वायर था। ठीक है, इंडेक्सेबल, सो वी वर डूइंग इट। ठीक है, नाउ अब आते हैं टपल पे। टपल भी लिस्ट की तरह है पर इसमें क्या है, इट इज नॉट म्यूटेबल, इट इज इम्यूटेबल। मतलब कि एक बार अगर बन गया तो बन गया। ठीक है, तो म्यूटेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही आप इंसर्ट कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते जो आपने लिस्ट में किया था। अपेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। हियर, ओके, कैसे क्रिएट करेंगे? लेट्स से मेरे को एक टीपी नेम का मैं टपल बनाता हूं और टपल को मैं बनाऊंगा पैरेंथेसिस का यूज करके। तो 34, ठीक है, 34, लेट्स से 23, 56 और 78। अगर मैं इसे प्रिंट करा के दिखाऊं, लेट मी प्रिंट इट टीपी, और इसका मैं साथ साथ टाइप भी प्रिंट करा लेता हूं सो दैट आई कुड शो यू कि इसका टाइप क्या है। तो टीपी का जो टाइप है, नाउ इफ आई रन दिस टपल, ये आ गया, उसका टाइप क्या है? टपल, मतलब ये टपल क्लास का है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में कैसे करेंगे? तो टीपी का इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो कर सकते हैं ना कि हम इफ आई वांट सम स्पेसिफिक एलिमेंट टू बी फेच्ड, जैसे मैंने बोला कि मेरे को 1 से 3 तक। ठीक है, स्लाइसिंग हम देख चुके हैं, 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 पोजीशन का एलिमेंट आएगा और 2 पोजीशन का आएगा, 3 मेरा स्टॉप पॉइंट रहेगा। जाओ नाउ जस्ट सी दिस, 1 पोजीशन पे क्या है? 23 है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है? 56 है, क्योंकि थर्ड मेरा क्या है? स्टॉप पॉइंट। तो ये है मेरा जीरो पोजीशन, ये है मेरा 23 मेरा फर्स्ट पोजीशन है, और ये है मेरा सेकंड पोजीशन, और ये है मेरा थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन का एलिमेंट नहीं आया बिकॉज थर्ड मेरा स्टॉप पॉइंट है। आई हैड ऑलरेडी मेंशन इट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ
इंडेक्स इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक एलिमेंट तो आप यहाँ पे उसका इंडेक्स पास कर सकते हो। तो 4 पे तो कुछ भी नहीं है तो एरर मिलेगा बिकॉज इट इज द ऑन थर्ड पोजीशन। तो आप यहाँ पे 3 पास करके यू कैन गेट दिस एलिमेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। और यू कैन नॉट अपडेट, यू कैन नॉट अपेंड, यू कैन नॉट रिमूव एलिमेंट, बट आप उसका काउंट वगैरह तो देख ही सकते हो, है ना। तो लेट्स से आपने एक टीपी एक बनाया, टीपीपी बोल देता हूँ उसे, ठीक है, और आपने एक टपल बनाया और यहाँ पे लेट्स से 34 23 34 56 23 89 34, ठीक है। तो एक आपका ये टपल है। नाउ इफ आई प्रिंट दिस टीपीपी, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इफ आई वांट टीपीपी डॉट काउंट, और काउंट में मैंने पास कर दिया लेट्स से 23। नाउ इट विल गिव मी द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ 23। 23 का अकरेंस कितना है, वन टाइम यहाँ पे अकर हुआ है और सेकंड टाइम यहाँ पर अकर हुआ है, ठीक है। 23 का अकरेंस आपको, नाउ इन द सेम मैनर आप 34 का अकरेंस चेक कर सकते हो। 34 का अकरेंस 3 है, एक यहाँ पर अकर हुआ है, फिर यहाँ पर अकर हुआ है, फिर यहाँ पर। तो यू विल गेट द अकरेंस ऑफ द एलिमेंट यूजिंग काउंट फंक्शन। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। In the same manner, what you can do, you can find the index of it, the element as well. TP पर इंडेक्स का यूज करोगे और यहाँ पर आपने बोला 34 का इंडेक्स क्या है, तो 34 का इंडेक्स मिलेगा 0। क्यों? इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी फर्स्ट अकरेंस होता है उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करके देगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है। सो दिस फंक्शन यू कैन डू और यू कैन यूज। नाउ टपल अनपैकिंग कर सकते हो, जैसे आपके पास एक टपल है जिसमें आपके इट विल लुक समथिंग लाइक 23 45 67, ठीक है। अनपैकिंग फॉर एग्जांपल इट इज num1 कॉमा num2 कॉमा num3, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका अनपैकिंग कर सकते हो। नाउ इफ यू प्रिंट num1 कॉमा num2 कॉमा num3, आपको ये वैल्यूज प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। 23 45 66, तो मतलब जो टपल है, ठीक है, 23 नंबर में असाइन हो जाएगा, फिर 45 num2 में असाइन हो जाएगी, 67 num3 में। तो मतलब ईच इंडिविजुअल वैल्यू एक वेरिएबल में, हर एक वेरिएबल में स्टोर हो है। तो नंबर num2 num3 मेरे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अनपैक द टपल। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड। नाउ कम टू द सेट। सेट क्या है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट आइडियल फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स। मतलब जो मैथ में सेट होता है वही सेट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट कर देंगे? अगर मैं सेट की बात करूं, एस टी एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं और इसका यूज मैं करली ब्रेसेस, सेट में करली ब्रेसेस का यूज करके बनाऊंगा, ठीक है। टपल पैरेंथेसिस और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, 34 23 34 23 67 89, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करा के दिखाऊं, एस टी, इसका ऑर्डर्ड, एक तो एक इसका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया, इट इज अनऑर्डर्ड है, दिख रहा है ना, इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो इसका एक तो ऑर्डर चेंज हो गया। और 23 का अकरेंस क्या था, एक बार यहाँ पे अकर हो रहा था, एक बार यहाँ पे अकर होता, पर 23 यहाँ पर सिंगल टाइम ही अकर हो रहा है। 34 भी टू टाइम अकर हो रहा था, 34 भी सिंगल टाइम। तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता और ये एक अनऑर्डर्ड डेटा है, ठीक है। अब एड फंक्शन क्या है? अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, एस टी डॉट एड, जैसे आपको ऐड करना है इसमें 56, ठीक है। तो इसे वो ऐड कर देगा फॉर एग्जाम्पल। और एक और एलिमेंट में ऐड करना चाहता हूं और इसमें बोलता हूं कि 67। अब देखो 56 तो एलिमेंट नया है, 56 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर 67 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं आफ्टर एडिंग दोज एलिमेंट, तो नाउ जस्ट इज व्हाट आई विल गेट, आई विल जस्ट गेट 56। अब 67 ऐड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है। तो 67 जो है मेरा वो ऐड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी देयर है, ठीक है। रिमूविंग अपडेट इज वन ऑफ द फंक्शन। अपडेट का एस टी डॉट अपडेट। अब अपडेट में आप एक लिस्ट पास कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि 23 और आपने बोला कि 45, ठीक है, और 98। अब जो भी एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 23 पहले से एग्जिस्ट करता है तो 23 तो ऐड होने से रहा, ठीक है। 23 ऐड होने से रहा, सो लेट मी पुट दिस इनटू द न्यू सेल। ओके, 23 ऐड होने से रहा, 45 ऐड हो जाएगा और 98 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन पास द लिस्ट टू ऐड द एलिमेंट, मोर एलिमेंट। नाउ प्रिंट एस टी। नाउ इफ आई कुड शो यू कि यहाँ पे ये सब एलिमेंट ऐड होके आ गए, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली शोइंग, मैंने फालतू में से प्रिंट कराया, ठीक है। तो आपके 89 और 56 सॉरी 45 ऐड हो चुके हैं, 23 पहले से था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। नाउ रिमूव, अगर आपको कुछ रिमूव करना है, एस टी डॉट रिमूव, फॉर एग्जाम्पल आपको रिमूव करना है यहाँ से, इस सेट से लेस से 67 को रिमूव करना है, ठीक है। अगर अब मैं प्रिंट कराता हूँ एस टी, नाउ जस्ट सी दिस 60 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट व्हाट इफ अगर मैं यहां से रिमूव करना चाहूं
89, नॉट 89, लेट्स से 90, ठीक है? अब 90 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इफ आई रिमूव दिस नाउ इट विल शो मी एरर कि एरर आ गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? सो इन द सेम मैनर लेट मी प्रिंट द एसटी और यहाँ पे इसे मैं रन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं व्हाट आई डू लेट्स से अब मैं एसटी डॉट डिस्कार्ड करता हूँ। डिस्कार्ड अगर मेरे को 45 को रिमूव करना है तो और साथ ही मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो यहाँ पे एसटी प्रिंट होगा और 45 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जस्ट सी दिस 45 रिमूव हो गया। बट व्हाट इफ अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट डालूं डिस्कार्ड के साथ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो लेट्स से मैंने डाला 90, ठीक है? 90 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं एसटी को, इट विल नॉट शो एनी एरर। तो डिस्कार्ड और रिमूव में बस इतना ही फर्क है। डिस्कार्ड क्या करता है, इफ एलिमेंट विल एग्जिस्ट तो वो उसे रिमूव कर देगा, अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कोई भी एरर नहीं देगा। बट रिमूव क्या करता है, एरर देता है, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है? नाउ वी दीज आर द सेट ऑपरेशन। अब सेट ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे ये आपका सेट है, ठीक है? एलाइस, बॉब, क्रॉल, डेविड, ठीक है? तो ये आपका एक सेट है जिसमें अगर आप देखोगे डेविड और कैरोल कैरोल और डेविड दोनों कॉमन है। यहाँ पे कैरोल, डेविड और जहाँ पे भी आपके कैरोल डेविड कॉमन है। तो ये दो सेट है मेरे पास। आई होप अगर आपको पता हो तो मैथ में यूनियन जो ऑपरेशन होता था, जब हम यूनियन करते हैं जैसे बैच ए डॉट यूनियन अगर मैं करता हूँ किसके साथ, बैच बी के साथ, तो जो एलिमेंट मेरे लेट मी प्रिंट इट पैरेलली। प्रिंट में मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसे ही रैप कर देता हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, जस्ट सी दिस, तो जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, एक तो इन सबको ऐड कर देगा, दे विल कम टुगेदर यूनियन में। और जो मेरे कॉमन एलिमेंट हैं वो सिंगल टाइम ही करूंगे, जैसे कारोल और डेविड, यहाँ दोनों दोनों में ना, यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। तो कारोल और डेविड आपको दो ही मतलब सिंगल टाइम ही देखने को मिलेंगे। और ईव, फ्रैंक और एलाइस, बॉब, इन सबके सिंगल सिंगल अक्रेंस देखने को, मतलब दो सेट को ऐड कर देगा। और सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डुप्लीकेट एलिमेंट रखेगा नहीं तो सिंगल टाइम आपको एलिमेंट मिल रहे होंगे, है ना? ऐसे में इंटरसेक्शन कर सकता हूँ। इंटरसेक्शन क्या करता है, तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं जैसे इसका इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कर सकता हूँ बैच ए के साथ, ठीक है? तो आप कोई सा किसी के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने बैच ए का यूनियन बैच बी के साथ किया तो ये रिजल्ट मिला। अगर आप बैच बी का बैच ए के साथ करोगे तब भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है? सो इंटरसेक्शन में क्या है, जो भी कॉमन डेविड, कैरोल, कॉमन एलिमेंट थे वो मेरे आ गए, ठीक है? इन द सेम मैनर आप डिफरेंस कर सकते हो। ये आपके सेट ऑपरेशन होते हैं, डॉट डिफरेंस। अब डिफरेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे आपने डिफरेंस किया और डिफरेंस में आपने पास कर दिया बैच बी, ठीक है? अब मैं इसका रिजल्ट आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इट यू आर गेटिंग बॉबलाइज, क्यों? बिकॉज कैरोल और डेविड जो हैं बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो बैच ए के वो एलिमेंट जो बैच बी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं वही आपको प्रिंट होंगे, ठीक है? बैच ए के वो एलिमेंट जो बैच बी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं वही आपको प्रिंट होंगे, कॉमन वाले नहीं प्रिंट होंगे। अगर यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ बैच बी और यहाँ पे मैं बैच ए कर देता हूँ तो पर क्या होगा, बैच बी के वो एलिमेंट जो बैच ए में एग्जिस्ट नहीं करते वो प्रिंट हो गए। मतलब ईव और फ्रैंक जो है बैच ए में एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से प्रिंट हो रहा है। तो डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है। बाकी यूनियन इंटरसेक्शन आप कोई सा भी कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। नाउ दिस इज फंक्शन इज सबसेट। अगर मैं बात करता हूं कि मेरा ए जो है इट इज सबसेट ऑफ बी। क्या मेरा ए बी का सबसेट है? बोलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो इट इज द सबसेट। अगर यही मैं लिख देता कि जो मेरा सी है, सी इज सबसेट ऑफ बी, तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि सी में जो एलिमेंट हैं वो मेरे बी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है? तो सी डॉट इज सबसेट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। सेम इन द सेम मैनर अगर मैं यहां पर सुपर सेट की बात करूं, इस सुपर सेट प्रिंट, ठीक है? अगर मैं प्रिंट में लिखता हूं बी डॉट इज सुपर सेट ऑफ ए, क्या बी ए का सुपर सेट है? यस। क्यों? क्योंकि बी में वो सब एलिमेंट हैं जो ए में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इसे ए डॉट कुछ इस तरह से लिखता हूं,
फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए में वो सब एलिमेंट नहीं है जो बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बी इज सुपरसेट ऑफ ए और सी क्या है, इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बट ए सबसेट है किसका, बी का। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, तो आज सुपरसेट और सबसेट इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अवर थर्ड डेटा स्ट्रक्चर। नाउ मूव टू द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिक्शनरी क्या करता है, की वैल्यूज पेयर को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट का लेट्स से आपके पास नेम है, तो नेम उसका की हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट्स से राहुल। राहुल उसका वैल्यू हो गया। एज लेस से उसका की हो जाएगा और 34 उसका एज है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। लेट्स से ये स्टूडेंट तो सही नहीं लगता, ऐसे ऐसे 20 बोल देता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो मार्क्स है मेरा, मार्क्स लेट्स से मेरा 45 है। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको इसका टाइप प्रिंट करा के दिखाऊं, प्रिंट टाइप, और इसमें मैं स्टूडेंट पास करता हूँ, तो ये डिक्शनरी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसके वैल्यूज को कैसे एक्सेस करोगे, इसके वैल्यूज को एक्सेस, जैसे आपको स्टूडेंट का स्टूडेंट का नेम एक्सेस करना है, तो नेम को कुछ इस तरह से लिखोगे आप, हम्म, राहुल। अगर आपको इसका एज एक्सेस करना है, तो मेक श्योर आप स्पेलिंग ठीक लिख रहे हो, एज। ठीक है, अगर आपको इसका मार्क्स एक्सेस करना है, मार्क्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट गेट, गेट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि मेरे को नेम चाहिए, कैसे भी कर सकते हो, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके करो, चाहे गेट फंक्शन का यूज करके करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट। नाउ एडिंग एंड अपडेटिंग। अब ये देखो, अगर आप देखोगे ये करली ब्रैकेट का यूज कर रहा है, ठीक है। अब करली ब्रैकेट हम सेट में यूज करते हैं, तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं और मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कराता हूं अपना स्टूडेंट को, और वो कुछ इस तरह से लिखेगा, ठीक है, नेम राहुल, एज 20, मार्क्स 45। अब मैं ऐड करना चाहता हूं, लेट्स से मेरे को ऐड करना है स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट ऐड। ठीक है, अब ऐड में व्हाट आई विल पास, आई होप दिस इज द फंक्शन, ऐड। अब ऐड में व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड नॉट समथिंग लाइक दिस, कैन आई ऐड समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ पे नेम ऐड करना चाहता हूँ और नेम में मैंने बोला कि मेरे को असाइन करना है सोहित, ठीक है, सोहित। ओके, अब स्टूडेंट, स्टूडेंट और यहाँ पर एज में मेरा जो एज है वो मेरा लेस से सेम रहेगा, मैंने 20 बोल दिया, ठीक है। ओके, और मैंने स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने जो सिटी है मेरा, उसे मैंने बोल दिया लेट्स से दिल्ली, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं स्टूडेंट को, नाउ जस्ट सी दिस क्या होगा। नाउ आई वांट टू शो यू दैट कि नेम जो था, नेम पहले से मेरा की था, ठीक है, तो मेरे नेम में राहुल था, मतलब जो नेम मेरा की एग्जिस्ट कर रहा था उसे इसने चेंज कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया विद न्यू वैल्यू, ठीक है। एज 20, एज 20 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो मेरा एज 20 वापस से कोई चेंज नहीं हुए, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये करली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। तो एज जब मैंने ऐड किया तो उसका अकरेंस सिंगल टाइम ही मिला, मतलब दोबारा वो वही है एज में, ऐसा नहीं कि एज 20 दो बार आ गया, ठीक है, सिंगल टाइम। मार्क्स आपके 45 सेम रहे। सिटी इज वेरी न्यू टू इट, तो सिटी इसने क्या किया, दिल्ली इसने असाइन कर दिया, ठीक है। तो जो आप नया पेयर असाइन कर रहे हो वो इसमें अपेंड हो गया, ऐड हो गया, यहाँ पे नेम अपडेट हो गया, और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट द डिक्शनरी। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अब स्टूडेंट डॉट कीज एक फंक्शन होता है, कीज जिसका यूज करके जितनी भी आपके पास डिक्शनरी में कीज हैं, जैसे नेम, एज, मार्क्स, सिटी, ये सब कीज है ना, ठीक है, तो आप वो एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से आपके पास अब वैल्यूज कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज फंक्शन का यूज करके, वैल्यूज फंक्शन का यूज करके जो भी वैल्यूज हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। सोहित 20, 45, सोहित नेम हो गया, 20 एज हो गया, 45 मार्क्स हो गया, दिल्ली हो गया, सिटी, ठीक है, तो वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे ही आप स्टूडेंट डॉट आइटम्स का यूज करके आप की वैल्यूज के पेयर एक्सेस कर सकते हो, जैसे दिस, नेम सोहित, एज 20, मार्क्स 45, सिटी दिल्ली, तो यहाँ पे आपको की वैल्यूज के पेयर मिल रहे होंगे, ठीक है।
आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बाकी सेट और ये सब हमने देख लिया है। रिवीजन के तौर में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लिस्ट एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि म्यूटेबल है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और इंडेक्सेबल है। टपल एक अनऑर्डर्ड सॉरी टपल एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है पर म्यूटेबल नहीं है, इट इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन टपल। डुप्लीकेट को भी अलाउ करता है, पैरेंथेसिस का यूज करोगे इसे बनाने के लिए, और इंडेक्सेबल है, यू कैन एक्सेस थ्रू द इंडेक्स वी हैड ऑलरेडी सीन। ठीक है। सेट एक अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यू कैन नॉट गेट एलिमेंट इन ऑर्डर। म्यूटेबल, म्यूटेबल है। ठीक है, यू कैन चेंज एड अपडेट द एलिमेंट। ठीक है, आप डुप्लीकेट विल नॉट अलाउ क्योंकि ऑब्वियसली सेट की प्रॉपर्टी होती है। सिंटैक्स आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे, इंडेक्सेबल नहीं है क्योंकि अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, यू आर गेटिंग द एलिमेंट इन ऑर्डर। ठीक है, और म्यूटेबल है, यू कैन चेंज इट, मैनिपुलेट इट। कीज की अगर आप बात करो, यहाँ पे डुप्लीकेट्स, यहाँ पे कीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है, बाय की आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, जस्ट कमेंट इट डाउन, आई एम गोना हेल्प यू। ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो दैट वाज इट। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद एनी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।